बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक ऑर्डिनल अप्रोच और कंज्यूमर बिहेवियर। इससे पहले आप लोगों ने कार्डिनल अप्रोच का जो कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लिया। कार्डिनल अप्रोच का कंसेप्ट दोबारा से रिकॉल कर लो कि जब हम ये कह रहे थे कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है यूनिट्स में, जैसे हम वेट को, हाइट को मेजर कर सकते हैं, इसी तरह हम कहते हैं कि यूटिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और ये कंसेप्ट कौन दे रहा था? कार्डिनल अप्रोच वाले। लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच का कंसेप्ट क्या है? वो डिफरेंट है कार्डिनल अप्रोच से। इंडिफरेंस कर्व या ऑर्डिनल अप्रोच ये कहती है कि कर्व, एक ऐसा कर्व जो तमाम ऐसे कम्बिनेशंस को शो कराए जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हों एक ही कर्व के ऊपर, और यूटिलिटी को जो है वो हम मेजर नहीं कर सकते। मीन इट्स नॉट आ नो न्यूमेरिकल मेजर ऑफ यूटिलिटी, मीन इसमें कैन नॉट बी मेजर। अगेन concept of cardinal utility and ordinal utility. What is cardinal utility? Mean utility is measurable, and what is ordinal utility? Mean utility cannot be added or cannot be measured. This is the main difference between cardinal. This is the main difference between the cardinal utility and ordinal utility. Let's explain it with the help of table and diagram. For example, you are having two goods x and y, different combinations of x and y. आपके पास x और y के different combinations हैं। x की एक एक यूनिट्स आप परचेज करते जाते हो और y की भी यूनिट्स परचेज करते जाते हो। ये डिफरेंट कम्बिनेशन, जैसे x और y का पहला कम्बिनेशन है 1 + 15, सेकेंड कम्बिनेशन है 2 + 10, 3 + 7. इट्स मीन ऑल द कम्बिनेशन ऑन द सेम डिफरेंस कर्व लाइक दिस। इफ वी गिविंग द, जैसे हमने इन कम्बिनेशंस को जो है वो नेम दे लिए। 1 और 15 को हमने ए का नेम दे लिया, 2 और 10 को हमने बी का नेम दे लिया, और एक ही डिफरेंस कर्व के ऊपर ये तमाम जो कम्बिनेशन है ए बी सी डी ई, ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। मीन उसी कर्व के ऊपर ए भी वही सेटिस्फेक्शन दे रहा है, बी भी वही दे रहा है, सी भी ये दे रहा है। इट्स मीन स्लोप के नीचे आने के साथ सेटिस्फेक्शन कम नहीं हो रही, बल्कि सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या है, सेम है। इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी स्लोप के साथ। ये जो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है, ये जो मैंने नीचे आपके लिए कॉलम्स ज्वाइन किए हैं, ये एक्चुअली स्लोप है इंडिफरेंस कर्व की। और ये स्लोप जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं ये स्लोप कम होता जाता है। जैसे आप ये देखो 5 3 2 1, तो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है एक्चुअली, कि ये एक्सचेंज को बताता है, रेट ऑफ एक्सचेंज को दो कम्युनिटीज़ के दरमियान x और y के दरमियान। तो MRS जो है वो क्या है, चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। इंडिफरेंस मैप एक्चुअली एक ऐसा मैप है जो ऐसे डिफरेंट आईसीज को शो करता है जो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करते हैं, जैसे U1 U2 एंड U3। इट्स मीन U1 के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं, जैसे A' B2 A1 A2 A3 A4 एंड 5, एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो एक जैसी सेटिस्फेक्शन देते हैं। लेकिन डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन करने के लिए हमें डिफरेंट जो है कंज्यूमर बिहेवियर से डिफरेंट आईसीज़ का जो कम्बिनेशन है वो ऑब्टेन करना पड़ता है, क्योंकि हर इंडिफरेंस कर्व जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करती है। और इन तमाम को हम एक ही जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व मैप। इंडिफरेंस कर्व के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ अजम्पशंस हैं जो क्लियर होनी चाहिए। पहली क्या अजम्पशन है, कंज्यूमर इज़ रेशनल। और रेशनल क्यों है? क्योंकि उसको अब पता है कि उसने अपनी यूटिलिटी को कैसे मैक्सिमाइज करना है। सेकंड, हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर कैन टेल विच कम्बिनेशन गुड्स ही प्रेफर एंड अमंग विच ही इज़ इंडिफरेंट। तब कंज्यूमर ये बता सकता है कि वो कौन से ऐसे गुड्स हैं जिनको क्विकली परचेज करना चाहता है अंडर द हेल्प ऑफ इट्स थ्योरी। And here second one is consumer can tell which combination of goods he prefer and among which he is indifferent। अब ये बात बेटा याद रखें कि एक जब हम कह रहे हैं कंज्यूमर रेशनल है,
तो उसने यूटिलिटी मेजर करने के लिए डिफरेंट रूल्स कौन से यूज़ कर। और सेकंड हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर जो है वो डिफरेंट कमोडिटीज़ को या कम्बिनेशन ऑफ गुड्स को प्रेफर करता है और उनके दरमियान क्या है, इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट इसलिए है कि वो डिफरेंट कम्बिनेशंस में से एक्चुअली कम्बिनेशन तो सेम ही सेटिस्फेक्शन उसको दे रहे हैं। एक कर्व के ऊपर जितने पॉइंट जो हैं वो उसको सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर हम एक आईसी ड्रा करते हैं तो इसके ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे, अगर हम ये पॉइंट्स ड्रा करते हैं ए बी एंड सी सो ऑन, तो जितने पॉइंट्स होंगे एक्चुअली वो सेम सेटिस्फेक्शन देंगे, लेकिन वो कम्बिनेशन डिफरेंट होगा। किसी में एक्स ज़्यादा है, किसी में वाई ज़्यादा है, और वो कम्बिनेशन कंज्यूमर किस तरह से प्रेफर करेगा, इट डिपेंड अपॉन कंज्यूमर चॉइस कि वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है। इसके लिए हमें कुछ इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ को क्लियरली हमें देखना होगा। हम सबसे पहले कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है, इंडिफरेंस कर्व हम कहते हैं स्लोप डाउनवर्ड है। जो स्लोप डाउनवर्ड है उसको हम इस तरह शो करते हैं। हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारे के पास कम्बिनेशन है एक्स एंड वाई, क्लियर। यहाँ पे आप ले सकते हो, मैं इसको हैंड से ड्रा कर रही हूँ। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको अगेन ड्रा करती हूँ। हम ये कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम कहते हैं कि आईसी कर्व जो है उसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है या डाउनवर्ड है। हमने एक्स और वाई लिया और हम कहते हैं आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का क्या मीनिंग है, ऊपर से नीचे की तरफ। जब आप ऊपर से नीचे लेते हो कुछ इस तरह की आपकी शेप जो है वो आईसी की बनती है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि आईसी जो है वो कन्वेक्स टू रीजन है, जो कि आप देख सकते हो इस ज़ीरो से इनवर्ड है। इनवर्ड का क्या मीनिंग होता है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसा ऐसा कर्व जो है वो खाम खाता हुआ अंदर की तरफ है, ओरिजिन के अंदर की तरफ है, जिसको हम कन्वेक्स कहते हैं। ये वाली जो फॉर्म है इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स। इसके ऑपोजिट होती है कनकेव। अगर आप देखो तो इस तरह की अगर कर्व होता तो इसको हम किसको कहते हैं, कनकेव, क्लियर। थर्ड हम चीज़ जो है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आईसी कर्व डोंट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि आप इसको IC1 का नेम दे लेते हो। अब यहाँ पे ही अगर कोई और आईसी गुजरना होता लाइक दिस, अगर हम इसको नेम दे लेते हैं IC2 का, तो ये जो दो इंडिफरेंस कर्व ने आपस में इंटरसेक्ट किया है, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये समझ नहीं आएगी कि इस पॉइंट के ऊपर कौन सा कम्बिनेशन है जो कौन सी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा दे रहा है या कम दे रहा है। IC1 और IC2 टू डिफरेंट कर्व्स हैं जो डिफरेंट सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट जिस पे ये दोनों ने इंटरसेक्ट किया है वो कौन सी सेटिस्फेक्शन दे रहा है, IC1 वाली दे रहा है या IC2 वाली दे रहा है। जहाँ पे दो कर्व्स जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे एक कन्फ्यूजिंग पॉइंट होगा कि वो पॉइंट जो है वो IC1 पे है या IC2 है। इस कन्फ्यूजन की वजह से हम ये कह देते हैं कि आईसी कर्व जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। थर्ड हम कहते हैं कि डिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो प्रॉपर्टीज़ जो है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वही जो अभी हमने 3 पढ़ी, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, लेट्स सी। हमने सबसे पहले कहा कि डिफरेंस कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप रखता है। अब हम ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इसके ऑपोजिट हो, इंडिफरेंस कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप नहीं रखता, हैंड से तो बहुत ही गंदी वाली डायग्राम बन रही है, इसको मैं थोड़ा नीट करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये एक्स और वाई। अब मैं ये कहती हूँ कि अगर आईसी इस तरह का होता, वर्टिकल होता, अगर वर्टिकल होता तो आप ये देखो कि यहाँ पे एक चीज़ की तो आर्टिकल्स ज्योमेट्री जैसे एक्स है तो वो फिक्स है, लेकिन वाई की ज्योमेट्री ज़्यादा भी हो रही है और कम भी हो सकती है। जबकि हम ये कहते हैं कि एक चीज़ जो है कम होती है तो दूसरी ज़्यादा हो रही होती है, और अगर दूसरी ज़्यादा होती है तो पहली कम हो रही होती है, लेकिन एक चीज़ जो है वो फिक्स नहीं होती। इट्स मीन आईसी का वर्टिकल होना जो है वो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि अगर आईसी जो है वो हॉरिजॉन्टल हो, अब हॉरिजॉन्टल होगा
तो इट्स मीन कि यहाँ पे y की जो यूनिट्स है वो फिक्स हैं, जबकि x की यूनिट्स कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं. इट्स मीन दिस इज़ नॉट a property of IC curve, this is not the property of IC curve. तो IC कर्व की बजाते खुद प्रॉपर्टी क्या थी? IC कर्व की प्रॉपर्टी ये थी कि IC कर्व is having downward sloping and this is convex to origin. नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि IC जो है अगर कन्वेक्स टू ओरिजिन ना होता और कनकेव होता लाइक दिस, तो अगर IC कनकेव होता तो उसका ये होना था कि आपका स्लोप जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होने के बजाय ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पे MRS जो है वो आपका ज़्यादा होना था. लेकिन IC में हम ये कहते हैं कि IC में हम ये अज्यूम करते हैं कि आपका कन्वेक्स टू ओरिजिन है. इट्स मीन कि आपका जो स्लोप है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है लाइक दिस. यहाँ पे हम ये कहते हैं कि इट इज़ कन्वेक्स टू ओरिजिन, जिसका ये मतलब है कि हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है. अब हमने एक प्रॉपर्टी उसकी ये अज्यूम कर ली IC की कि दो ICs जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते. IC1 और IC2 दो कर्व जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते. इसकी रीज़न क्या है कि हर IC कर्व जो है वो सेपरेट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, यानी कि आपका जो IC1 है उसकी सेटिस्फेक्शन और है और IC2 की सेटिस्फेक्शन और है. लेकिन जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट के ऊपर ये क्लियर नहीं है कि ये IC1 के ऊपर है या IC2 के ऊपर है, इसलिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि IC का जो मैप है वो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करता है और डिफरेंट जो सेटिस्फेक्शंस है वो लाई करती हैं डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लाइक दिस कि IC1 जो सेपरेट लेवल से शो करता है और IC2 जो है वो सेपरेट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करता है. इट्स अ लेक्चर अबाउट ऑल ऑफ यू क्लियर टुडे एंड इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट बार में लिख सकते हैं, मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं. और ये जो कंसेप्ट है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का अंडर कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच वो कंप्लीट हो गया. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह.